जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, अक्टूबर का महीना बहुत ही पावन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं। पितृपक्ष 6 अक्टूबर से समाप्त हो रहे हैं और 7 अक्टूबर से शक्ति की साधना का पर्व शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन इस पर्व की सबसे ज्यादा धूम आश्विन माह की नवरात्रि में देखने को मिलती है क्योंकि इसमें शक्ति की साधना करने के साथ साथ उत्सव भी मनाया जाता है। जगह जगह पर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित होती है, भव्य सजावट होती है और फिर दशहरे के दिन पूरे तामझाम के साथ माँ का विसर्जन होता है। साथ ही अगले साल फिर से माँ के आगमन का इंतजार शुरू हो जाता है। 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को घट स्थापना या कलश स्थापना जिसे कह सकते हैं की जाएगी। 14 अक्टूबर को महानवमी और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों के होंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे क्योंकि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था 8 दिनों की नवरात्रि है इस बार, तो इसलिए होगी 8 दिनों की नवरात्रि क्योंकि इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है। 14 अक्टूबर तक चलने वाली नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। भक्त माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और मन की मुरादें पूरी करती हैं। नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इस साल माँ की सवारी क्या है और उसका महत्व क्या है। इस साल नवरात्रि में माँ देवी जो है, दुर्गा माता जो है, वो पालकी यानी डोली पर सवार होकर आएंगी, यानी माँ की इस साल की सवारी डोली होगी। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि सोमवार या जो है रविवार से प्रारंभ होते हैं तो माता रानी की सवारी हाथी होती है। नवरात्रि की शुरुआत शनिवार या मंगल से होती है तो माँ की सवारी घोड़ा यानी अश्व होता है। जब नवरात्रि बुधवार से शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा की सवारी नाव होती है। अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ होते हैं तो माता रानी की सवारी डोली होती है। इस साल नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ये तो हमने आपको बता दिया कि सवारी क्या होगी। इसका महत्व क्या है? शास्त्रों में वर्णित है कि जब माँ दुर्गा पालकी या डोली पर सवार होकर आती हैं तो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। इसका भारत नहीं बल्कि विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है। यह प्राकृतिक आपदाएं आने का भी संकेत होता है। माता का डोली पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहते हैं जो लोग माँ दुर्गा की उपासना सच्चे मन से करते हैं उन पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो ये तो हमने सवारी की बात कर ली। अब तिथियों की भी बात कर लेते हैं, किस दिन कौन से माता की पूजा करेंगे, पूरी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा 7 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम गुरुवार का दिन है, इसके दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और घट स्थापना भी इस दिन की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:16 से सुबह 10:11 तक है। अवधि है 3 घंटे 54 मिनट की। करेंगे हम माँ शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं ज्योतिष के अनुसार, इसीलिए उनकी उपासना करने से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। इनके अगर मंत्र की बात करें तो ओम देवी शैलपुत्रय नमः। स्तुति की बात कर लें तो या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की यानी द्वितीया की, जो कि है 8 अक्टूबर को शुक्रवार को। इस दिन पूजा करेंगे हम माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द का से है जिसका अर्थ होता है ब्रह्म के समान आचरण करने वाली। इन्हें कठोर तपस्या के कारण तपश्चारिणी भी कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। अगर मंत्र की बात करें तो ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। स्तुति की बात कर लें तो या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की, तृतीया की, जो है 9 अक्टूबर को। इस दिन शनिवार है। इस दिन पूजा की जाएगी माँ चंद्रघंटा की और इस दिन चतुर्थी भी है। तो पहले माँ चंद्रघंटा की बात करते हैं, तृतीया के दिन की बात करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करते हैं। इनके नाम का अर्थ चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटा के समान। इनके माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इन्हें चंद्रखंडा भी नाम से जाना जाता है। देवी का
यह स्वरूप भक्तों को साहस और वीरता का एहसास कराता है और उनके दुखों को दूर करता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का ही रौद्र रूप है, लेकिन उनका यह रूप तभी दिखता है जब वे क्रोधित होती हैं या नहीं, अन्यथा वे बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। अगर देखा जाए ज्योतिष के अनुसार तो देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। अगर बात करें इनके मंत्र की तो ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। स्तुति की बात कर ली तो या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन ही चतुर्थी भी है, यानी कि चौथे दिन की भी पूजा होगी 9 अक्टूबर को शनिवार को। इस दिन पूजा हम मां कुष्मांडा की भी करेंगे। मां कुष्मांडा की पूजा जो है नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। तो इस दिन 9 तारीख को ही तृतीया और चतुर्थी दोनों है, तो चंद्रघंटा माता की पूजा भी करेंगे और कुष्मांडा माता की भी पूजा करेंगे। कुष्मांडा का संस्कृत शब्द का है इस लिया गया है, इसका अर्थ होता है कु मतलब छोटा यानी सूक्ष्म, और ऊष्मा मतलब ऊर्जा, और अंडा मतलब अंडा। देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा से भक्तों को धन और वैभव और सुख शांति मिलती है। अगर हम बात करें इनके मंत्र की तो या देवी कुष्मांडा नमः। स्तुति की बात कर ले तो या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। इस दिन पंचमी तिथि है, जी हाँ पंचमी है। 10 अक्टूबर को पंचमी मनाई जाएगी रविवार के दिन, और इस दिन हम पूजा करेंगे मां स्कंद माता की। माता स्कंद माता की जो है पूजा 5वें दिन की जाती है, और देवी के स्वरूप के नाम का अर्थ है स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय मुरुगन, और माता मतलब माता, इसीलिए इनके नाम का मतलब स्कंद की माता। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देखें तो देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनके मंत्र की बात करें तो ओम देवी स्कंद माताय नमः, और स्तुति की बात कर ली तो या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के हम 5वें दिन की, जिस दिन षष्ठी मनाई जाएगी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को सोमवार के दिन। इस दिन पूजा करेंगे मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। देवी पार्वती के रूप का जो ये रूप है, महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण उन्होंने किया था। माता के रूप काफी हिंसक माना गया, इसीलिए मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। मंत्र की बात करें तो ओम देवी कात्यायने नमः, और स्तुति की बात कर लिए तो या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बारी नवरात्रि के छठे दिन की। इस दिन सप्तमी मनाई जाएगी 12 अक्टूबर मंगलवार को, और पूजा करेंगे हम मां कालरात्रि की। माता कालरात्रि की पूजा 7वें दिन की जाती है। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। देवी के नाम का अर्थ होता है काल अर्थात मृत्यु यानी समय, और रात्रि अर्थात रात। देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ अंधेरे को खत्म करने वाली है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनके मंत्र की बात करें तो ओम देवी कालरात्राय नमः, और स्तुति की बात करें तो या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बारी नवरात्रि के 7वें दिन की। इस दिन अष्टमी मनाई जाएगी। 13 अक्टूबर को अष्टमी है, बुधवार के दिन। इस दिन हम पूजा करेंगे मां महागौरी की। इस दिन दुर्गा महाअष्टमी भी है। महागौरी माता की पूजा 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना मां अवश्य स्वीकार करती हैं। महागौरी के नाम का अर्थ महा मतलब महान, बड़ा, और गौरी मतलब गोरी। देवी का रंग गोरा होने के कारण उन्हें महागौरी कहा गया है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनके मंत्र की बात करें तो ओम देवी महागौरी नमः, और स्तुति की बात करिए तो या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन महाअष्टमी भी है, दुर्गा महाअष्टमी भी है इसी दिन। तो दुर्गा पूजा के दूसरे दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। इसे दुर्गा महाअष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा जो है विधि विधान से ठीक महासप्तमी की तरह ही की जाती है। हालांकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इस दिन कुमारी पूजा भी की जाती है। महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा जो है इस दिन अविवाहित लड़की या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। भारत के कई राज्यों में नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी पूजा की जाती है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा, कुमारिका पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 2 से 10 साल की आयु की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती है। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। वो रूप है
कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, भद्रा या सुभद्रा, ये 9 रूप हो गए माता के। अब इस दिन संधि पूजा भी करते हैं। महाअष्टमी को दुर्गा पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। महाअष्टमी पर संधि पूजा होती है। ये पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिनों तक चलती है। संधि पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण या काल कहते हैं। संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि का आरंभ होता है। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंडमुंड का वध किया था। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा है। हालांकि अब मां के भक्त पशु बलि चढ़ाने के बजाय प्रतीक के तौर पर केला, कद्दू, ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में अब बहुत से समुदाय में पशु बलि को सही नहीं माना जाता है। पशु हिंसा रोकने के लिए बलि की परंपरा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में संधि पूजा के समय प्रतीक के तौर पर केले की बलि चढ़ाई जाती है। इसके अलावा संधि काल के समय में 108 दीपक भी जलाए जाते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, यानी इस दिन मनाई जाएगी नवमी। 14 अक्टूबर को नवमी मनाई जाएगी, गुरुवार के दिन, और ये आखिरी दिन होगा। इस दिन पूजा करेंगे मां सिद्धिदात्री की। दुर्गा महानवमी भी है इस दिन। तो मां सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन की जाती है। नाम का अर्थ होता है इनकी सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, अर्थात सिद्धि को देने वाली। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सिद्धिदात्री माता जो है वो केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनके मंत्र की बात करें तो ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः, और स्तुति की बात कर लें तो या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन मां दुर्गा माता का जो है महानवमी पूजा भी होती है। तो महानवमी दुर्गा पूजा का तीसरा और अंतिम दिन होता है। इस दिन की शुरुआत भी महास्नान और पूरे विधि विधान से पूजा से की जाती है। महानवमी पर देवी दुर्गा की आराधना महिषासुर मर्दिनी के तौर पर की जाती है। इसका मतलब है असुर महिषासुर का नाश करने वाली। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन महानवमी पूजा, नवमी हवन और दुर्गा बलिदान जैसी परंपरा निभाई जाती है। दुर्गा बलिदान जिसमें देवी शक्ति को बलि चढ़ाने की परंपरा है। हालांकि जो लोग बलि की प्रथा को सही नहीं मानते वो प्रतीक के तौर पर फल या सब्जी जैसे केला, कद्दू और ककड़ी की बलि चढ़ा सकते हैं। भारत के ज्यादातर इलाकों और समुदायों में पशु बलि को जो है प्रतिबंधित है। तो इस दिन आप भी कोशिश करें कि आप इसकी जगह पर प्रतीक के तौर पर कद्दू या गन्ने या जो भी आपको ऐसी चीजें लगती हैं आप ब्राह्मण से या पंडित जो है उनसे पूछकर आप चढ़ा सकते हैं। दुर्गा बलिदान के लिए सफेद कद्दू का उपयोग करना जो है कुष्मांड के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रहे कि दुर्गा बलिदान की परंपरा हमेशा उदय व्यापिनी नवमी तिथि को ही करनी चाहिए। निर्णय सिंधु के अनुसार नवमी के दिन अपराह्न काल में दुर्गा बलिदान किया जाना चाहिए। इस दिन नवमी हवन भी की जाती है। तो महानवमी के दिन नवमी हवन का बड़ा महत्व है। यह हवन जो है नवमी पूजा के बाद किया जाता है। नवमी हवन को चंडी होम भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के भक्त नवमी हवन आयोजित कर देवी शक्ति से बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। ध्यान रहे कि नवमी का हवन हमेशा दोपहर के समय किया जाना चाहिए। नवमी हवन के दौरान प्रत्येक आहुति पर दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तो ये हमने आपको नवरात्रि के 8वें दिन की जानकारी दी। इस दिन महानवमी है। अब बारी दशमी तिथि की, जो 15 अक्टूबर को है, शुक्रवार के दिन। इस दिन नवरात्रि पारना, दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी है। तो नवरात्रि पारना की बात करें तो शरद नवरात्रि का पारना आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। पारना के साथ 9 दिनों तक चलने वाली शरद नवरात्रि का समापन हो जाता है। हालांकि इस साल नवरात्रि 8 दिनों तक ही है, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी एक दिन पर ही पड़ रहे हैं। पारना मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है कि पारना नवमी को होगा या दशमी को। जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की है उनके अनुसार पारना दशमी को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। यदि नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तब उस स्थिति में पहले दिन उपवास रखा जाएगा और दूसरे दिन पारना होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नवमी नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन है, इसीलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा करके मूर्ति विसर्जन करना चाहिए। पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को फल, उपहार, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि अपनी इच्छा अनुसार देना चाहिए। साथ ही जो सभी ये चीजें हैं वो जो है 9 बालिकाओं को भी कन्या पूजन करके देनी चाहिए। पारना का समय इस साल क्या होगा? प्रातः 6:21 के बाद से शुरू हो जाएगा। अब बारी दुर्गा विसर्जन की। इस दिन दुर्गा विसर्जन भी है। तो दुर्गा पूजा उत्सव का समापन दुर्गा विसर्जन के साथ होता है। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त प्रातः काल या अपराह्न काल में विजयादशमी तिथि लगने पर शुरू होता है। इसीलिए प्रातः काल या अपराह्न काल में
विजयादशमी तिथि जब व्याप्त हो तब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना चाहिए। कई सालों से विसर्जन प्रातः काल मुहूर्त में होता आया है, लेकिन यदि जो है श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि अपराह्न काल में एक साथ व्याप्त हो तो यह समय दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए श्रेष्ठ है। देवी दुर्गा के ज्यादातर भक्त विसर्जन के बाद ही नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं। दुर्गा विसर्जन के बाद विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण को मारा था। वहीं देवी दुर्गा ने इसी दिन असुर महिषासुर का वध किया था। दशहरा के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और सीमा अवलंबन जैसी परंपरा भी निभाई जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार ये सभी परंपरा अपराह्न काल में मनाई जानी चाहिए। तो इस साल 2021 में दुर्गा पूजा विसर्जन समय है प्रातः 6:21 से प्रातः 8:39 तक। ये अवधि है 2 घंटे 18 मिनट की। इस दिन जो है सिंदूर उत्सव भी होता है। जो है दशमी के दिन दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली एक अनोखी परंपरा है। विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन से पहले जो है सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। सिंदूर उत्सव को सिंदूर खेला भी कहते हैं और इस दिन को हम सभी जो है अंतिम दिन को दशहरा के नाम से जानते हैं। दशहरा पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसी दिन पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्योहार विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता विजया के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग इस त्योहार को आयुध यानी शस्त्र पूजा के रूप में मानते हैं। विजय मुहूर्त की बात करें इस साल तो जो है शाम को 2:01 से 2:47 तक अवधि है 46 मिनट की। तो ये आपको हो गया विजय मुहूर्त। अपराह्न मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 1:15 से शाम के 3:33 तक ये अपराह्न काल चलेगा। तो ये मैंने आपको तमाम जानकारियां दी हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी, किस दिन पे कौन सी तिथि है, कौन सी माता की पूजा करेंगे, कौन सी माता किस ग्रह से जुड़ी हुई है, उस माता की पूजा करने से कौन से ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं, कौन से इस साल माता किस चीज की सवारी करी, तमाम जानकारियां छोटी बड़ी मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस वीडियो में। अगर कुछ बाकी रह गया तो फटाफट अपने सवाल लिखना शुरू कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि नवरात्रि जो है शुरुआत होने से पहले ही मैं आपको हर तरीके की जानकारी जो भी आप जानना चाहते हैं देवी दुर्गा के बारे में वो मैं आपको दे सकूं। और इस बार फिर से एक बार आपको जाते जाते बता दूं कि इस साल नवरात्रि 8 दिनों का है, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी एक दिन पर ही पड़ रही है। सारे मुहूर्त बता दिए हैं मैंने आपको। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और साथ ही अगर और भी खास बातें आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारी खास बातें करती हूँ मैं आपके साथ, आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ। तो वो वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। बाकी प्रार्थना माँ दुर्गा से यही रहेगी कि आपके जीवन में कोई भी दुख ना हो। जो कोरोना काल में हम पिछले कुछ सालों से हम जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएं और माँ का आशीर्वाद हमें मिले। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। जय माता दी। For regular updates, follow our Instagram page right now.